Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic, शुगर इंडस्ट्री। आज हम बात करेंगे शुगर इंडस्ट्री की। पिछली वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था, जूट टेक्सटाइल के बारे में। ये एग्रो बेस इंडस्ट्री कैसे है या एग्रो इंडस्ट्री कैसे है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम जो मिनरल इंडस्ट्री हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो खनिज उद्योग है उनके बारे में। इस वीडियो के अंदर जो मेनली जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम शुगर इंडस्ट्री के बारे में। आपको किसी प्रकार की कोई डाउट है पिछले टॉपिक के अंदर तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर भी आपको कुछ नोट्स आपको चाहिए तो आप मेरे ऑफिशियल जो टेलीग्राम जो चैनल है उस पर से आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं जो नोट्स हैं वो साथ के साथ वहाँ पे भी जो प्रोवाइड है वो कर देता हूँ। चलिए, ये खासकर मैं एनटीएससी और जो नॉन एनटीएससी के जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी डिटेल से पढ़ाता हूँ, ताकि आपको ज्योग्राफी के अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। चलिए, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। इंडिया क्या है कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? चीनी का। चीनी का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। आपको कमेंट करके बताना कि फर्स्ट कौन सा है, क्योंकि ये आपके लिए होमवर्क है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। एक पॉइंट यहाँ से निकला, एनटीएससी के बच्चे या फिर नॉन एनटीएससी के बच्चे हैं, क्योंकि एमसीक्यू हो वो आते हैं। तो इंडिया कौन सी रैंक है इंडिया की? सेकंड है। इस पर भी मैंने एक अलग से जो वीडियो है वो बना रखी है कि इंडिया की रैंक कौन सी है शुगर के अंदर या फिर जो हमारी और भी जो क्रॉप है उनके अंदर। फिर क्या होता है कि जो शुगर है, शुगर से बनने वाली जैसे गुड़ है, खांड है, शक्कर है, ये जो बनते हैं इनमें इंडिया का पहला स्थान है। यहाँ पे देख सकते हैं कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गुड़ एंड खंडसारी। जो खांड और जो शक्कर है वो हम खाते हैं, उसको बोलते हैं खंडसारी और गुड़। इनके अंदर पहला नंबर है वो आता है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा? किसी को डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए। चलिए, अगला पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि देखिए, जो रॉ मटेरियल है वो काफ़ी हैवी होता है, बल्कि होता है। बल्कि का मतलब होता है हैवी। वो हैवी होता है और हैवी से हमें क्या है, ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? उसको क्या है कि जो खेत होते हैं हमारे, जो फील्ड होते हैं, उसको मिल तक ले जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। जो ट्रांसपोर्ट है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। और जब ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है तो वो जो देखिए, एक बार मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, आपको आसानी से समझ आएगा। एक बार मैं ये पढ़ के बता देता हूँ आपको। बल्क रॉ मटेरियल, ये ट्रांसपोर्ट के लिए शब्द है होलेज। होलेज इट्स स्क्रोस, जो उसके अंदर जहां जो चीनी है वो बनती है, जिसके कारण चीनी बनती है, स्क्रोस के कारण कंटेंट रिड्यूस, और वो रिड्यूस हो जाते हैं। देखिए, एक बार आपको बता देता हूँ। ये लगा लीजिए, ये है फील्ड और यहाँ पे है मील। तो हमारे पास क्या है कि हम यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट है वो ले जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होगा हमारा, यहाँ पे जो गाड़ियाँ चलेंगी, तो उसके कारण क्या होता है कि जो स्क्रोज होते हैं, स्क्रोज का मतलब मैं एक बार आपको फिर से समझाऊंगा कि जो ट्रांसपोर्ट होता है वो यहाँ तक ले जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है वो ले लेते हैं। टाइम और डिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है। दो के कारण, ये दो फैक्टर ऐसे हैं जिसके कारण क्या होता है कि जो शुगर है, जो गन्ना है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। इस पर इफेक्ट कैसे पड़ेगा कि ये सूख जाता है। कि जब हम, एक बार आप देखना घर पे भी, जब हम गन्ने को काट देते हैं 2 या 3 दिन उसको रखते हैं घर पे, तो उसके अंदर जो रस है उसकी मात्रा कम हो जाती है, वो सूख जाता है। सूखने की वजह से क्या होता है कि जो स्क्रोज है, जो उसके अंदर जो एक टाइप से मैं कहूँ कि जो मेन जो पोर्शन है जहाँ है स्क्रोज, उसका वो सूखने लग जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसके कारण काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है, क्योंकि ये क्या है, बल्कि रॉ मटेरियल है। क्योंकि इसको भरना और फिर उतारने में काफ़ी ज़्यादा जो मुश्किल है उसका सामना करना पड़ता है। चलिए, इंडस्ट्री शुड बी सिचुएटेड नियर इन शुगर केन। ज़्यादातर जो इंडस्ट्री हैं वो कहाँ पे स्थापित होती हैं? वो होती हैं जहाँ पे फील्ड होते हैं, शुगर केन के जहाँ पे फील्ड होते हैं वहीं पे ज़्यादा स्थापित होती हैं, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो काफ़ी कम लगे और जो गन्ना है वो आसानी से पहुँचाया जा सके मिल के अंदर। ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे इंडस्ट्री है वो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर स्थापित नहीं की जाएगी। अब वो यहाँ से केवल 10 किलोमीटर दूरी पे स्थापित की जाएगी, जहाँ पे शुगर केन है वो आसानी से अवेलेबल हो सके। यहाँ तक समझ आया होगा।
प्रोड्यूसिंग एरिया, ज़्यादातर ये क्या है कि इंडस्ट्री शुड बी सिचुएटेड नियर इन शुगर केन फील्ड, या जो प्रोड्यूसिंग एरिया उसके आसपास ही स्थापित होगी। 60% मिल्स आर इन यूपी, यूपी के अंदर 60% मिल है, यूपी एंड बिहार के अंदर, यूपी और बिहार के अंदर कितनी है 60% मिल है। यह आप पॉइंट है वो नोट कर सकते हैं। और अकेले यूपी के अंदर 460 मिल्स हैं। 460 मिल्स जो मिल्स हैं वो किसके अंदर है, हमारे यूपी के अंदर। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए एक बार अपनी जो बुक है उसकी भी एक बार आप रीडिंग कर लेना, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। सीजनल, ये क्या है, ये जो इंडस्ट्री है शुगर केन इज ए सीजनल इंडस्ट्री, एक्सप्लेन इट। आपसे जो क्वेश्चन है वो ये पूछा जाएगा कि जो शुगर केन इंडस्ट्री है वो एक सीजनल इंडस्ट्री है, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए जो सीजनल इंडस्ट्री इसको इसलिए कहा गया है, मैं एक आपको बेसिक बता देता हूं क्योंकि आपकी बुक में ज़्यादा डिटेल में है नहीं, क्योंकि मैं +2 की ज्योग्राफी कराता हूं तो उसके अंदर मैंने काफ़ी डिटेल से इसको करा रखा है। देखिए शुगर इंडस्ट्री एक सीजनल इंडस्ट्री है, क्यों? क्योंकि देखिए हम हर टाइम पे हमारे पास जो शुगर है वो जो शुगर केन है वो अवेलेबल नहीं होता, वो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही हमें मिलता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो जो इंडस्ट्री है वो चल पाती हैं। जो ये इंडस्ट्री है शुगर केन जो इंडस्ट्री है, जो शुगर इंडस्ट्री है वो मेनली डिपेंडेंट है शुगर केन पे। जब गन्ना आएगा जब भी वो इंडस्ट्री है वो चलेगी। तो जो शुगर केन है वो एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर ही हमें मिलता है, तो इंडस्ट्री भी है वो जब भी चलेंगी। ये नहीं है कि और इंडस्ट्रियों की तरह उसमें किसी और प्रकार का कोई काम है वो होने लग जाए, ऐसा नहीं है। जब शुगर केन की जो प्रोडक्शन है या जो हार्वेस्टिंग है वो स्टार्ट होगी, कटाई स्टार्ट होगी, तभी ये इंडस्ट्री है वो काम करेंगे अपना। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि कोऑपरेटिव इंडस्ट्री है, मेन को इनको इंक्लूड किया गया, ऐसा क्यों है? कोऑपरेटिव इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड किया गया है, इसको बोलते हैं सहकारी समितियों के अंदर इनको इंक्लूड किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि ये ज़्यादातर जो शुगर इंडस्ट्री है वो हमारे जो साउथर्न जो पार्ट है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ मिल्स इन साउथर्न एंड वेस्टर्न स्टेट बिकॉज ऑफ फेवरेबल कंडीशन। ज़्यादातर जो हमारी जो शुगर इंडस्ट्री है वो ज़्यादातर जो मिलती हैं हमें, वो मिलती हैं वेस्टर्न स्टेट और जो साउथर्न जो स्टेट होते हैं उनमें हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? इसका कारण है यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन है। यहाँ तक समझ आ गया होगा। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलती है हमें? महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र इज ए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कि यहाँ पे जो लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है वो कौन है? महाराष्ट्र है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। फेवरेबल कंडीशन आपको पता चल गई होंगे। अब बात करते हैं चैलेंज क्या क्या आ रहे हैं। अब इसके सामने जो चैलेंज है उनकी बात करेंगे। देखिए पहला जो चैलेंज है उसकी मैं बात करूं, एक मिनट, एक छोटा पॉइंट मैं आपको यहीं पे थोड़ा गलत बता दिया मैंने। महाराष्ट्र इज ए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। जो साउथ और जो वेस्टर्न जो पार्ट है उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन जो होती है वो महाराष्ट्र के अंदर होती है। वैसे गन्ना की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वो कहाँ पे होती है ये मुझे आप कमेंट करके भी बताएंगे, और पहला प्रोड्यूसर कौन सा है देश है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये 2 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। चलिए यहाँ तक समझ आ गया होगा क्यों फेवरेबल कंडीशन है, ये भी बात सुन लीजिए एक बार। फेवरेबल कंडीशन है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कैसा है, जो क्लाइमेट है वो कोल्ड है, ठंडा है, नहीं ज़्यादा गर्म है नहीं ज़्यादा ठंडा है, मतलब एक टाइप से नॉर्मल है। चलिए अब चैलेंज की बात करते हैं, क्योंकि जो चैलेंज है वो एक इम्पोर्टेंट रोल है वो अदा करते हैं, उसकी कमियों को बताते हैं कि सरकार को किस किस चीज़ों पे ध्यान है वो देना चाहिए। पहली चीज़ है ये एक सीजनल इंडस्ट्री है, वो मैंने आपको बता दी, क्योंकि जो शुगर केन है वो हर एक टाइम पे अवेलेबल नहीं होता, कि जो वर्कर इसमें काम करते हैं तो उनको कुछ टाइम के लिए ही उनको जो रोज़गार है, जो एम्प्लॉयमेंट है वो मिलता है, उसके बाद इनको ये अपने घर पे फ्री रहते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन डिले, कि जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, जो ट्रांसपोर्ट है वो इतना सक्षम नहीं है कि हम उनको जो गन्ना है, जो शुगर केन है हमारा, उसको बहुत जल्दी पहुंचा सके। ये एक मेन प्रॉब्लम है, तो ट्रांसपोर्ट भी हमारा इतना अच्छा नहीं है। दूसरी चीज़, जो तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि जो हमारे पास जो मशीन है वो अच्छी नहीं है और पुरानी है, उनकी जो टेक्नोलॉजी, मेन मैं पॉइंट की बात करूँ यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी लिख लीजिए
कि जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास इतनी अच्छी नहीं है, या मैं कहूँ कि पुरानी जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल है वो हम करते हैं। लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कि जो गन्ना है, जब क्या होता है कि ज़्यादा प्रोडक्शन होती है शुगर केन की, तो हम क्या करते हैं उस गन्ने को खाई, हमने क्या है कि हम ज़मीन को खोदते हैं, माइनिंग एक टाइप से माइनिंग करते हैं। माइनिंग एक अलग चीज़ हो जाती है, पर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि हम क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, मतलब खोदते हैं ज़मीन को और उस गन्ने को क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। उस गन्ने को क्या कर देते हैं, दबा देते हैं, और फिर ऊपर से जो सॉइल है उसको फिर डाल देते हैं, ताकि जो गन्ना है कुछ टाइम के बाद हम उसका इस्तेमाल करें तो वो हमें एज इट इज़ है वो मिल सके। तो इसकी भी काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है कि ज़्यादा गहराई तक हम खुदाई है वो नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि लगभग नियर बाई 10 या 15 फीट पे जो वाटर है वो अवेलेबल हो जाता है हमें। 10 से लेकर 15 मीटर या नियर बाई इतना 10 से लेकर 15 मीटर के बीच में हमें क्या है कि जो वाटर है वो अवेलेबल हो जाता है। तो ये मेन कारण है, तो जिसके कारण हम क्या है कि जो मैक्सिमम जो खुदाई है वो नहीं कर पाते। तो शुगर इंडस्ट्री कंप्लीट हुई। किसी को डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।